बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्लास में कौन सी जगह बैठे हैं, तो हो सकता है आपका जवाब हो पहली बेंच, दूसरी बेंच, लास्ट में, गेट के पास। इस तरीके के कुछ आपके जवाब हो सकते हैं। मैथ्स में इन्हीं चीजों को नंबर से शो करते हैं और इन्हें हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य ऑन बोर्ड। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने वाले हैं क्लास 9th की न्यू मैथ्स बुक गणित मंजरी का वेरी फर्स्ट चैप्टर। यकीन मानिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल चैप्टर है अगर सही ढंग से पढ़ा जाए तो। चलो, जो एग्जांपल लिया था वही बोर्ड पर लेकर चलते हैं। मान लीजिए कि ये आपका क्लासरूम है, ये क्लासरूम का डोर है, यहां पर आप कहीं ना कहीं बैठे हैं। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि आप कौन सी जगह पर बैठे हैं, तो ये देख सकते हैं हम, जो वर्टिकल लाइंस हैं दीज आर कॉल्ड कॉलम्स एंड जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दीज आर कॉल्ड रोज। तो यहां पर हम देख रहे हैं 3 कॉलम है और 4 रोज है। अगर मैं पूछूं कि अभी आप कहां पर बैठे हैं, तो आप कह सकते हैं सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। इन्हीं चीजों को मैथ्स में हम कैसे समझेंगे, आइए देखते हैं। बच्चों, जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स का यूज करके खुद को ओरिएंट करना है। बच्चों, सबसे पहले हम सीखने वाले हैं कार्टेशियन प्लान। अब ये कार्टेशियन प्लान क्या होता है, तो थोड़ा बहुत आप इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं, जिसको आप कहते थे आज तक ग्राफ। यहां पर 2 तरह के एक्सिस मैंने फॉर्म किए हैं, और अगर किसी भी बच्चे से पूछूं मैं कि ये कौन सा एक्सिस को क्या कहते हैं, तो हर कोई बता देगा कि सर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इट इज एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को कहेंगे हम वाई एक्सिस। इसी तरीके से ये हो जाएगा एक्स डैश और ये हो जाएगा वाई डैश। और जहां पर ये दोनों एक्सिस मिलते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन, डिनोट करेंगे ओ से। ठीक है, इतनी बातें हम सबको पहले से पता थी। और इसके साथ क्या करते थे, हम इसके ऊपर एक नंबर लाइन बनाते थे इंटीजर्स की टर्म में। यहां पर हम +1 लिखते थे, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5। इसी तरीके से इधर नेगेटिव नंबर्स होते थे। सेम ऊपर की तरफ अपन चलेंगे वाई एक्सिस के अंदर, ये पॉजिटिव नंबर्स होंगे और नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर होंगे। ये जो आपके सामने ग्राफ बनकर तैयार हुआ है, इसे कहा जाता है कार्टेशियन प्लान। क्या क्या होता है कार्टेशियन प्लान के अंदर, 1 मिनट के अंदर समझेंगे। एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस होता है। जहां पर ये दोनों एक्सिस मिल रहे होते हैं उसे कहा जाता है ओरिजिन। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अगर मैं कहीं पर यहां पर एक पॉइंट बनाता हूं, पॉइंट ए, लेट दिस इज अ पॉइंट ए। अगर पूछा जाए कि इस पूरे प्लान के अंदर पॉइंट ए की लोकेशन क्या है, तो बच्चा बताएगा कि सर एक्स एक्सिस के अंदर +3 पर पॉइंट ए है। ओके, इसी तरीके से अगर मैं पूछ लेता हूं कि पॉइंट बी कहां पर है, अब बच्चा बता सकता है वाई एक्सिस के अंदर -2 पर पॉइंट बी है। ठीक है, मगर क्या हो अगर मैं पूछ लूं पॉइंट सी कहां पर है। ठीक है, यहां पर हमें चाहिएंगे कोऑर्डिनेट्स। क्यों? क्योंकि पॉइंट सी ना तो एक्स एक्सिस पर है ना ही वाई एक्सिस पर है। आप हमेशा ध्यान रखो, एबीसीडी में पहले क्या आता है, एक्स, उसके बाद क्या आता है, वाई। हम इस ऑर्डर का ध्यान रखेंगे। अब हमें किसी भी पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स लिखना है तो हम बताएंगे ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3,0। इट मींस ये एक्स एक्सिस पर 3 पर है और वाई एक्सिस में इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। होपिंग यहां पर क्लियर है। बी के कोऑर्डिनेट्स अगर पूछा जाए कि बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो हम लिखेंगे एक्स एक्सिस में बी की वैल्यू कितनी है, तो 0 है, एक्स में तो कहीं गए नहीं, इट इज 0। वाई में कितनी है, -2। ये भी बात क्लियर होगी। अगर पूछ लिया जाए इसी तरीके से पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो आप देख सकते हैं इसके प्रोजेक्शन इस पर डालकर, सी जो है एक्स एक्सिस में 4 पर है और वाई एक्सिस में 3 पर है। तो पहले एक्स वाला लिखना है 4, फिर वाई वाला लिखना है 3। तो यहां पर सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं 4 और 3। इतनी चीजें क्लियर है। चलो आगे की चीजें देखते हैं। बच्चों, अब आप यहां देख सकते हैं, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है
इट मींस इसकी वैल्यू सिर्फ x में है, y में तो इसकी कुछ वैल्यू नहीं है। इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ होने चाहिए x, 0। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट y एक्सिस में है, इसकी वैल्यू सिर्फ y में है, x में नहीं है, इसलिए 0, y। क्यों 0 पहले आ गया? बिकॉज पहले a वाली वैल्यू लिखनी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स x में कितनी वैल्यू इसकी? 0। सिमिलरली y में इसकी वैल्यू कितनी है? 0। आपने बच्चों यहां पर देखा होगा कि ये जो दो लाइंस हैं परपेंडिकुलर एक्सेस, ये इस बोर्ड को कहीं ना कहीं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसको कहेंगे हम फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा थर्ड और ये हो जाएगा फोर्थ। 4 पार्ट्स में ये डिवाइड हो रहा है और ये 4 पार्ट्स कहलाते हैं क्वाड्रेंट्स। अब अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई पहला इसको नाम दे देता है, कोई दूसरा इसको थर्ड, फोर्थ, कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कुछ भी रख लेते हैं। तो आप इन चीजों को याद रखने के लिए कैसे याद रखेंगे? देखो, इंग्लिश में हम अल्फाबेट बनाते हैं सी। हर बच्चे की हैबिट होगी कि वो सी को ऊपर से लेके जाता होगा और फिर नीचे की तरफ लेके आता होगा। कोई भी बच्चा मेरे हिसाब से ऐसा नहीं बनाता होगा। ठीक है, आप भी इसको ध्यान रखेंगे। जैसा हमारा सी का स्ट्रोक चालू होता है, फर्स्ट में मेरा मार्कर यहां था, सेकंड में इस जगह आया, थर्ड में इस जगह आया और फोर्थ में इस जगह आया। यहां पर ये 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो गया है बोर्ड। इनकी वजह से, इन 2 एक्सिस की वजह से। इनको क्या कहा जाता है? क्वाड्रेंट कहा जाता है। पहला क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स में भी पॉजिटिव वैल्यूज आएगी, लाइक +1, 2, 3। इधर देखते हैं -1, -2, -3। वाई एक्सिस के अंदर अगर हम ध्यान दें तो ऊपर की तरफ +1, +2, +3, सिमिलरली -1, -2, -3। इस तरीके से कुछ वैल्यू होगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स काय में है प्लस में, वाई भी काय में है प्लस में। आप ध्यान दें, कोई भी वैल्यू अगर यहां होगी, कोई भी पॉइंट मान लेते हैं, यहां पे पॉइंट है, एक्स में 3 पर है, वाई में 1 पर है, दोनों ही प्लस के हैं। पहले एक्स का लिखा जाएगा, फिर वाई का लिखा जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए अगर मैं बात करूं तो एक्स में मेरी वैल्यू काय में आएगी? नेगेटिव में आएगी, इसलिए यहां मैं माइनस लिखूंगा। और सेम वाई में काय में है? पॉजिटिव में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहली नेगेटिव और दूसरी पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में पहली भी नेगेटिव, दूसरी भी नेगेटिव, इसलिए दोनों नेगेटिव हो जाएगी। और सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट है, पहली तो पॉजिटिव हो गई और दूसरी हो गई वाई वाली नेगेटिव। इतनी बात समझ में आने के बाद चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट्स की प्रैक्टिस के लिए मैंने यहां पर बोर्ड पर कुछ पॉइंट्स लिए हैं और सीखते हैं कि कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाला जाए। पहला पॉइंट मैं लेता हूं P। P पॉइंट x पर 4 और y पर 1 पर मिलता है, इसलिए x में जो वैल्यू वो पहले लिखी जाएगी 4 और y में जो वैल्यू है वो बाद में लिखी जाएगी 1। तो P के कोऑर्डिनेट्स हो गए बच्चों यहां पर 4, 1। इसी तरीके से Q के कोऑर्डिनेट्स x में है -3, फिर y की लिखी जाएगी -3। x और y दोनों की वैल्यू लिख दी, Q के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। पॉइंट R की x में वैल्यू आप ध्यान दे सकते हैं, y में वैल्यू आप ध्यान दे सकते हैं। x में इसकी वैल्यू है -2, y में इसकी वैल्यू है -5। R के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2, -5। इसी तरीके से पॉइंट अगर मैं पूछूं S के कोऑर्डिनेट्स क्या है? अच्छा, ये x में कितना है? तो x में ये गया ही नहीं, ये सिर्फ y में आया है। तो x में ये 0 है, इसलिए 0, y में है -4। इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, -4। इसी तरीके से T पॉइंट y में नहीं गया है, सिर्फ x में है। x में कितना है? 2, y में नहीं गया, इसलिए 0। बच्चों आपसे क्वेश्चन ये है, कमेंट के अंदर आंसर देना, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? क्या लिखा जाएगा? x में क्या है, y में क्या है? चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला? सबसे पहले फॉर्मूला नाम है इसलिए फॉर्मूला ही देख लेते हैं। फॉर्मूला है बच्चों √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्या काम आता है? तो कोई 2 पॉइंट दिए रहेंगे कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए काम आएगा। किस तरीके से काम करेगा देखते हैं। मान लेते हैं कार्टेशियन प्लेन लिया x एंड y।
और उनके ऊपर कोई पॉइंट्स हम पहले मार्किंग कर देते हैं, प्लॉट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, कोई पॉइंट है, मान लेते हैं ए यहां पर है, पॉइंट हो गया 3 and 1, एक्स के ऊपर 3 है, वाई के ऊपर 1 है। अगला कोई पॉइंट ले लेते हैं कुछ यहां पर, मान लेते हैं बी हो गया 7 and 4, और आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ए बी, तो आपको क्या करना है, मान लेते हैं ए इज द फर्स्ट पॉइंट एंड बी इज सेकंड पॉइंट। कुछ नहीं है, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखते हैं। जब ये सेकंड पॉइंट है इसलिए ये हो चुका है x2 एंड y2, और ये फर्स्ट पॉइंट है इसलिए ये हो चुका है x1 एंड y1। फॉर्मूला दिया है x2 माइनस x1 करो, सबसे पहले x2 माइनस x1, 7 माइनस 3 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ y2 माइनस y1, y वालों को माइनस कर लेते हैं, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3 हो गया बच्चों। स्क्वायर करने के बाद 16 प्लस 9 इट इज √25 और कंप्लीटली आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला ये है, इस तरीके से वैल्यू रखनी है और इस तरीके से आंसर निकालना बड़ा आसान है। और भी कोई भी डाउट है मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा है। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मान लेते हैं P इज इक्वल टू 7,10 है एंड Q इज इक्वल टू 1,2। अब आपको पता करना व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ PQ। अपना आंसर कमेंट के अंदर जरूर टाइप करें और इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ आदित्य ऑन बोर्ड पर। थैंक यू वेरी मच।